नंद लाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को गहराई के साथ हृदयंगम करने का प्रयत्न कीजिएगा। कल मैंने आपसे मीरा के भजन की केवल दो लाइनें मुझे नहीं पता कि आप लोगों को किसको ये लाइनें याद होंगी या भूल गए होंगे। सबसे लास्ट में बताया था, है कोई भक्त यहाँ पर जो बता दे कि मीरा की भजन की दो लाइनें, और उसके ऊपर बहुत कुछ आपको बताने का प्रयत्न किया गया था। और अब देखिए, हमारे को कल की बात भी याद नहीं है। क्यों? हमने उसे सुना तो सही, सबने सुना होगा, लेकिन हृदय में रखा नहीं, उसका बाद में चिंतन किया नहीं। कोई बात नहीं, मुझे पता था, इसलिए आज दोबारा बता रहा हूँ। मीरा क्या कहती हैं कि सूली ऊपर सेज हमारी सोवण किसी विधि होए, सोवण किसी विधि होए। अब याद आ गया होगा, यही दो ही लाइनें थी। मैं तो कई बार रात को मेरी आँख खुली और मैं यही सोचता रहा कि मैंने कहा देखो, ये दो लाइनें भी अगर हमारे जीवन में, चित्त में आग लगाने के लिए बहुत हैं। इधर सूली पर हम बैठे हैं और तुम सब कहते हो सो जाओ, तो वो सारा इंसान अब आराम से सोएंगे। सूली के ऊपर कैसे सोओगे? आप कहोगे हमें तो सूली महसूस ही नहीं होती। मीरा को क्यों महसूस हो रही है? आप सोचो कि गोपियों को क्यों महसूस हो रही है। कारण है, हमने माया की शराब पी रखी है, मोह ममता आसक्ति की शराब पी रखी है। आप और हम लोग होश में नहीं हैं, बुरा मत मानिएगा। आप और हम लोग होश में नहीं हैं, हम तो ऐसे मदहोशी में हैं। केवल रात को नहीं सोते,
दिन में माया में सोते हैं, रात को भगवान की गोदी में सोते हैं। सूली पर सेज लगी हो, कोई कैसे सोएगा? आप, इसका मतलब क्या हुआ? अगर कल ही तुम्हारी मौत होने वाली हो, यानी तलवार की धार पे है किसी की हिम्मत सो जाए? कल ही किसी की फांसी लगने वाली हो, तुम आज रात सो सकोगे? कोई उपाय नहीं है सोने का। लेकिन हमारे अंदर ये भावना ही नहीं आती। मैं सबकी बात कर रहा हूं, अपने सहित बोल रहा हूं। हम सब सिर्फ लीपा पोती कर रहे हैं। हम जिंदगी को उस मायने से देख ही नहीं रहे। पता नहीं अगला सांस आए कि ना आए, तो इसका क्या मतलब हुआ? ये सांस और अगले सांस में मृत्यु, यानी एक पल का भी पता नहीं। इस संसार तो सूली के समान है, और आप और हम लोग शरीर में और संसार में इस कदर आसक्त हैं। इस बात को समझ लो। कल भी निवेदन किया था, आज फिर दोबारा बोल रहा हूं। अब हो सकता है अब इस आपको याद रहे, और आप सोचो भी, अगर किसी भक्त को टाइम होगा वो जरूर चिंतन करेगा। ये संसार सूली है, क्योंकि इस संसार में सिवाय मौत के और भी कुछ नहीं घटता। जन्म तो आपका हो चुका। दो ही चीजें सत्य हैं, जन्म है तो मृत्यु सुनिश्चित है। ऐसा कोई संसार में नहीं आया जिसका जन्म हुआ हो और उसकी मृत्यु ना आई हो। अच्छा, मृत्यु के लिए कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। 100 साल के होके मरेंगे कि 70 साल के होके मरेंगे, पल का पता नहीं। माँ के गर्भ में बच्चा मर जाता है, पैदा होते ही मर जाता है, एक दिन का मर जाता है। और आप और हम सब अभी हम कोई मरने वाले थोड़ी हैं। जिसे तुम घटना कहते हो, मैंने कहा था ना, आखिर आकर आप और हम लोग कहां पर बिजी हैं? राष्ट्रपति बनने पे, प्रधानमंत्री बनने पे, मिनिस्टर बनने पे, खूब धन कमाने में। आपको पता नहीं, इधर सांस आना बंद, राष्ट्रपति जी मर गए, प्रधानमंत्री जी मर गए, सेठ जी मर गए, और 4 दिन के बाद कोई याद भी नहीं करेगा। और ये तो 4 दिन की बात बता रहा हूं, कुछ वर्षों के बाद तुम थे भी या नहीं थे, इसमें भी भेद करना बड़ा मुश्किल है। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, क्योंकि गोपियों की चर्चा करना चाहता हूं। गोपियों की चर्चा का मतलब जागी हुई आत्मा। गोपियां कौन? जिन्हें होश आ गया, जिन्हें आत्मज्ञान हो गया, जो नशे में नहीं है। अब आप देखो, आप और हम लोग से कोई पूछे किस चीज का नशा करते हो, हम कहते हैं नहीं नहीं, कैसी बात कर रहे हैं, हम तो प्याज तक नहीं खाते। बहुत ध्यान से सुनो, हम तो प्याज तक नहीं खाते। लहसुन खाते हो ना? ना, कैसी बात कर रहे हो, हम प्याज को मना कर रहे हैं। और आप और हम लोग वो शराब पी रहे हैं। ये जो शराब है संसार की, देखो ध्यान से सुनना, प्याज की बदबू, लहसुन की बदबू तो घंटे 2 घंटे 4-6 घंटे बाद खत्म हो जाएगी। ये जो शराब है ये 2 घंटे 4 घंटे बाद उतर जाएगी। और आप और हम लोगों ने जो शराब पी रखी है, मोह ममता आसक्ति की, मैं आप सबसे निवेदन कर रहा हूं, इसका नशा हमले अगली योनि में
इन्हीं परिवार के मेंबरों में कोई कुत्ता बनके, कोई बिल्ली बनकर, कोई छिपकली बनकर, कोई कबूतर बन के उनके घर में घूमेंगे। हमें पता नहीं है इन बातों का। जरा ख्याल करो, तुमसे पहले अरबों खरबों लोग इस पृथ्वी पर आ चुके हैं। यानी तुमने मकान बनाया है, उससे पहले सब बियाबान जंगल में रहते थे। तुम्हारे जैसे ही धन इकट्ठा करने वाले करोड़ों लोग आगे जा चुके। कहां गई वो कृष्ण नगरी, कहां गई वो राम नगरी। माया सबको खा जाती है। वो धनपति राज करने वाले, सोच के देखो कहां गए। उनके नाम भी नहीं पता होता, वे सब खो गए। हो सकता है जिस धूल में चलकर आए हो उस धूली में पड़े हुए हो। यहां तक बता रहा हूं, ऐसी पृथ्वी पर कोई भी जगह नहीं है, प्रमाण से बताता हूं, इस पृथ्वी पर ऐसी कोई भी 1 इंच जगह नहीं है जहां मुर्दा गड़ा हुआ ना हो, कोई जीव मरा हुआ ना हो। आपको पता है जब नींव खोदते हो कितने जीव जंतु उसमें मरते हैं। अब मच्छर मरे या आदमी मरे। भीष्म पिता मैंने कहा था कि बेटा मेरे को वहां दफनाना, वहां जलाना जहां पहले किसी को दफनाया हुआ ना हो। तो पांडव जगह जगह खोद रहे थे। हर जगह से आवाज आ रही है, डोंट डिस्टर्ब, हम यहां पहले से सोए हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण हंसने लगे, और आप हम लोग फीते नाप नाप के, ये मेरा मकान है, ये मेरा खेत है। कैसा भ्रम है इस जीवन का। यही तो माया है, यही तो माया का भ्रम है, यही तो सूली ऊपर सेज है हमारी, के शरीर में और संसार में अपनापन। तुम जिस जगह पर बैठे हो वहीं कितनी लाशें दबी होंगी, गली होंगी, कितनी हड्डियां गली होंगी, आपको पता नहीं है। और आप हम लोग वहां पर पूजा करके हमने पवित्र कर ली है भूमि, अकड़ कर चलते हैं। इसलिए आपसे निवेदन कर रहा हूं, होश में आओ, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है इधर। बहुत ध्यान से सुनना, कभी किसी का जरा सा धक्का लग गया था तो नाराज हो गए थे। अरे बाबा, धक्का लगना, किसी ने अगर आपको घूर के देख लिया तो तलवारें खींच जाती हैं। आज वो धूल में पड़े हुए हैं, कोई भी उन्हें पैरों से रौंद कर चल रहा है। इसलिए मैंने आपको कहा, सूली ऊपर सेज हमारी, किस विधि सोना होए। हम कैसे सो रहे हैं, कैसे खुश हो रहे हैं। ये आग नहीं लगी अभी तक के इस देह में हरी मिलत है। ये विश्वासी झूठी लोग, झूठी श्रद्धा वाले लोग, अपने शरीर पर विश्वास, अपने परिवार पर विश्वास, अपने पति पर विश्वास, अपने बाप पर विश्वास, अपने भाई पर विश्वास, सब झूठा है। आपको पता नहीं, पिता में परमात्मा सेवा कर रहा है, वरना पिता क्या सेवा करेगा। अभी किसी बच्चे को पानी में डुबो दीजिए, बाप जाएगा जरूर बचाने के लिए। अब अंदर से आवाज आ जाए, एक को तो मरना पड़ेगा, या तो तुम मर जाओ या तुम्हारा बेटा, तो देखे कौन सा बाप मरने को तैयार होगा। एक ही सेकंड में कोई नहीं मरेगा। इसलिए आपसे कहता हूं, श्रद्धालु व्यक्ति जिसका अपने गुरु के प्रति
प्रभु के प्रति पूर्ण श्रद्धा है वो यात्रा पर चल पड़ता है। श्रद्धा की यात्रा, विश्वास की यात्रा एक दिन ज्ञान की मंजिल पर, कौन सी ज्ञान की मंजिल? आत्मज्ञान की। बस आपका कोई और काम नहीं है। मैं आपको एक बात खुल के बता रहा हूं, आपको कुछ नहीं करना, बस अपना हृदय शुद्ध करना है। अच्छा, मैं कौन सा हृदय कह रहा हूं? जो भगवान ने बिल्कुल क्लीन सेट भेजा था। जब बच्चा आता है उसकी ना कोई मम्मी होती है, ना कोई पापा होता है उसके हृदय में, ना कोई नाना, ना कोई नानी, ना कोई बेटा, ना कोई बेटी। पति पत्नी का तो मतलब ही क्या वहां पर, सबका यही हाल है। जरा सा धक्का लग गया तो नाराज हो जाते हैं। अभी यात्रा हमारी शुरू नहीं हुई है। अभी तो हम लोग क्या कहते हैं, अभी आपको क्या पता, आपके घर में कोई होगा नहीं, हमारे घर में तो कितने काम बाकी हैं। अभी आपका सांस निकल गया, जैसे पानी का बुलबुला कब मर जाए एक पल का पता नहीं। ज्ञानी पहुंच गया, श्रद्धालु चल पड़ा, और विश्वासी सिर्फ सोच रहा है। हमें अपने परिवार पे पूरा विश्वास है। अरे हमारा बैंक बैलेंस इतना है। मैंने तो वो लोग देखे हैं जिनके बैंक में अरबों खरबों रुपए पड़े हुए हैं, कोई बचाने वाला नहीं। डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए, पंडितों ने हाथ खड़े कर दिए। क्यों? पैसा काम नहीं आया। आपने पैसा कमाया टाइम लगाकर, अब पैसे से टाइम कमा के दिखा दो। आप ये कहो मैं 1 करोड़ रुपया दे रहा हूं, क्यों मुझे 1 घंटा जिंदा रख ले। अरे बाबा 1 घंटा क्या, एक सांस नहीं मिल सकता। इसलिए जो अपने शरीर पर, अपने परिवार पर, अपने धन पर विश्वास करके बैठा हुआ है, बहुत ध्यान सुनो, वो निद्रा में पड़ा हुआ है, वो होश में नहीं है। वो तो सूली के ऊपर सोया पड़ा है, उसे सूली का पता ही नहीं है। उसे पता ही नहीं कि कल मैं उठूंगा कि नहीं उठूंगा। इसलिए आपसे निवेदन कर रहा हूं, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अगर आप और हम लोग अपने आप का, अपना कल्याण करना चाहते हैं तो कल्याण का मार्ग खुला हुआ है। क्यों? क्योंकि अभी सांस चल रही है। और भगवान ने कितना बड़ा कमाल कर दिया ये कहकर, अंत मति सो गति। आखिरी सांस में भी अगर कोई होश में आ जाए, कोई जाग जाए, तो मैं मिल जाऊंगा। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं, आप सोच के देखो, आप जागे हुए हो। ये जागृति नहीं है जिसे आप जागृति कहते हो। ममता मोह आसक्ति में नहीं जागृति। जागृति का मतलब 24 घंटे आत्मा की जागृति। कौन हो आप? मैं परमात्मा का बेटा हूं, ये जागृति है। किसी से कहने की जरूरत नहीं। बाहर तो सबसे झूठ बोलो, हम तुम्हारे पति हैं, हम तुम्हारी पत्नी, हम तुम्हारे बेटे हैं, हम तुम्हारे पापा हैं, लेकिन अंदर भगवान को बोलो, प्रभु मुझे पता है मैं आपका हूं, आप मेरे हैं और मैं आपका हूं। अब 2 ही लाइनें मैंने आपसे कही थी कि सूली ऊपर सेज हमारी, किस विधि सोवण हुए। आप बताइए, आपके जहर में विष मिला हुआ हो, बहुत सुंदर खाना है, वर्क लगा हुआ है, सोने की थाली में है, आप खाओगे? ना ना। क्यों? हम कोई मरना चाहते हैं? अरे तो हर सेकंड और कर क्या रहे हो? मर ही रहे हो। होश नहीं है अभी हम लोगों को। अब कोई पूछे ना, आप जाग के सत्संग सुनते हो या नशे में सत्संग सुनते हो? आप ही देख लीजिए अपने आप में। अगर हम लोगों में सुधार हो रहा है, हम लोगों में फर्क पड़ रहा है, तो हम जाग के सुनते हैं। और मैं आपको फिर बताना चाहता हूँ,
मैं आत्मा को सत्संग सुनाता हूं, शरीर को नहीं सुनाता, किसी स्त्री पुरुष को सत्संग नहीं सुनाता। क्यों? स्त्री पुरुष को तो संसार अपनी बातें बताता है। आप देखो, मैं यहां पर कोई आपको शरबत पेश नहीं करता, कोई चाय कॉफी पेश नहीं करता, शरीर का सत्कार नहीं करता, आपको कोई भोजन नहीं देता। क्यों? वो मेरा पास शरीर से मतलब ही नहीं है। मैं तो आत्मा का भोजन, आत्मा का प्रसाद, परमात्मा का प्रेम, परमात्मा के भक्तों की भी लीलाएं आपको सुनाना चाहता हूं। इससे क्या होगा? आपका भी कल्याण और मेरा भी कल्याण। इसीलिए कल मैंने कहा था, आज दोबारा रिपीट किया कि सूली ऊपर सेज हमारी, हर सांस को आखिरी सांस मान करके जियो। पता नहीं, हमने टिकटें बुक करा रखी हैं, हम वहां अगले महीने जाएंगे, हम वहां अगले साल जाएंगे। आपको पता है आप जाओगे कि नहीं जाओगे? एक पल का तो पता नहीं है तुम्हारे को। इसलिए आपसे फिर निवेदन करूंगा, होश में आओ, होश में आओ। भगवान गोपियों की तारीफ क्यों कर रहे हैं, आप सोचिएगा। कल क्या कहा मैंने कि भगवान कहते हैं ये गोपियां जो दिन में हमारे निकल जाने के बाद इस दशा को प्राप्त हो जाती हैं, उनका दिन कैसे बीतता है, रो रो के बीतता है, प्रीतम की याद में। शरीर से परिवार का काम करती हैं, बच्चों को पालती हैं, लेकिन मन, अच्छा ध्यान से सुनो, उनके हृदय में कोई ममता नहीं है। हैं? पति के साथ रोज सोती हैं, पति के बच्चे पैदा करती हैं, बच्चे को 9 महीने पेट में रखती हैं, अपने को शरीर नहीं मानती। लगाओ बुद्धि, कहां से लगाओगे? लगाओ बुद्धि। अगर ऐसा वो शरीर मानती, पति को अपना मानती, बेटे को अपना मानती, परिवार को अपना मानती, जब भगवान की बांसुरी बजी तो जिस बच्चे को दूध पिला रही थी मां, फेंक के भागी। यानी इतना भी इंतजार नहीं कि बच्चा रो रहा है दूध तो पिला के जा ना। इसका क्या मतलब? उन्हें आत्मज्ञान था, वो वेद की ऋचाएं हैं। आपने कभी सोचा नहीं होगा, शंकर भगवान, ब्रह्मा जी, नारद जी, सनकादिक परमहंस इन गोपियों के चरणों की धूल पाना चाहते हैं। अरे जब भगवान श्री कृष्ण इनके चरणों की धूल पाना चाहते हैं और आप और हम लोग गोपी बनने चाहते हैं, बनावटी। आप बताओ, अगर आप बनावटी कबीर बन सकते हो, बनावटी तुलसीदास बन सकते हो? कोई बता दो, कोई बनावटी शंकराचार्य, कोई बनावटी रामानुज स्वामी जी, कोई बनावटी माधवाचार्य बन सकते हो? इसलिए अगर आपको आत्मज्ञान हो जाए तो सबका कल्याण पक्का 100% हो जाए। तो गोपियों के बारे में सोच के देखो, भगवान इनकी तारीफ कर रहे हैं। हमने तो अब तक ये सुना था कि भक्त भगवान को पाने के लिए भगवान का गीत गाता है, भगवान के भजन गाता है। ये गोपियां आंसू बहाती हैं। हमने तो संसार के लोगों को नहीं देखा भगवान के लिए आंसू बहाते हुए। देखा है 2-4 लोगों को जिन्हें भगवान के प्रेम में आंसू भी आते हैं। पता है हमारे को, जो भगवान के लिए भी रोते हैं, जो ये सोचते हैं कि प्रभु कहीं ऐसा ना हो अंत समय मेरी खोपड़ी इस परिवार में, संसार में लग जाए। आप बताइए, आप और हम लोगों में है कोई ऐसा?
ममता मोह आसक्ति को छोड़ के भगवान की तरफ जाएगा। इसीलिए हमारा कल्याण आज तक नहीं हुआ। ऐसा नहीं कि आपको इसी जन्म में सत्संग सुनने को मिल रहा है, इससे पहले भी आपने जब जब मनुष्य शरीर में आए होंगे सत्संग मिला होगा। अगर पहले सत्संग ना मिला होता तो आपको ये कटु सत्य सुनने को नहीं मिलता, नहीं मिलता। इसीलिए मैं आपसे पुण्य आत्माओं से बार बार निवेदन करता हूं, होश में आओ, जागो। शरीर से, ध्यान से सुनो, शरीर से परिवार की, संसार की सेवा करो। शरीर सेवा के लिए मिला है और आत्मा भगवान के प्रेम के लिए मिली है। शरीर से परिवार को प्रेम करो। हम क्या करते हैं, आत्मा से बेटा बड़ा प्यारा है, परमात्मा अंदर क्या सोचता होगा। यहां लाने वाला मैं, गधे के शरीर से निकाल के मनुष्य शरीर में लाने वाला मैं, इस बेटे में भी मैं ही बन के आया, लेकिन अब ये मुझे तो भूल गया, अभी शरीर में प्रेम कर बैठा है। इसलिए ऐसा मत करो। ये 2 लाइनें याद रखिएगा। सूली ऊपर सेज हमारी, किसी विधि सोवण होए, किसी विधि सोवण होए। एक मिनट कीर्तन करेंगे।